My English book, Standard 8, Unit 4.4, The Unsinkable Ship. अनसिंकेबल शिप क्या होता है? आपने कभी सुना नहीं होगा, है ना? सो देखो, सिंक मतलब क्या होता है? सिंकेबल या फिर सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक है? डूब जाना या फिर डूबना। तो अनसिंकेबल क्या हो जाएगा? नहीं डूबने वाली, जो कि डूब नहीं सकती ऐसी शिप, मतलब जहाज। ओके, सो on 10 April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. So, on कब 10 अप्रैल 1912 में एक सबसे बड़ी लग्जरी शिप, लग्जरी मतलब क्या होता है? जिसमें सभी कुछ अवेलेबल हो, शॉप, स्विमिंग पूल्स, जितने भी मतलब बेडरूम्स, हॉल, डाइनिंग टेबल वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, किचन वगैरह सब पूरा 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 है उसके अंदर, तो उसको बोला जाता है लग्जरी शिप इन द वर्ल्ड सेट। मतलब वो लोग उसको सेट किया गया था, एक शिप को कहाँ से कहाँ तक? साउथहम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क तक उन्हें सेट किया था, मतलब भेजा गया था, ठीक है? तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लग्जरी शिप थी। शी वॉज कॉल्ड द टाइटेनिक। अब शी बोले तो यहाँ पे किसको बोला गया है? शी मतलब कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। शी मतलब ये जो शिप है उसको बोला गया है शी। तो वो उसको क्या बोला गया था? टाइटैनिक। टाइटैनिक उसका नाम दिया गया था द अनसिंकेबल शिप को, ठीक है? द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। तो टाइटैनिक मीन्स क्या होता है? टाइटैनिक क्यों नाम दिया उस शिप को? टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज, मतलब एकदम बड़ा, विशाल। ओके, तो इसलिए वो शिप बहुत बड़ी थी, लार्जेस्ट शिप थी, इसलिए उसको नाम दिया गया टाइटैनिक। देन दिस वॉर हर मेडन वोएज, दैट इज हर फर्स्ट वोएज। व्हाट इज मीन मेडन? मेडन मीन्स होता है फर्स्ट। तो वो उसकी जो शिप थी, उसकी जो टाइटैनिक शिप थी, उसकी ये फर्स्ट जल यात्रा थी। फर्स्ट वो पहली बार ही वो सी के अंदर गई, जाने के लिए गई थी, ठीक है? फर्स्ट था उसका ये। She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2000 passengers. तो उसे अटलांटिक ओशन की तरफ क्या क्या सेट किया गया, भेजा गया, ठीक है? एंड उसके अंदर मोर देन 2000 पैसेंजर्स थे, ठीक है? शी कैरिड, कितना कैरिड कर सकते थे? कितना वो टाइटेनिक के अंदर कितने पैसेंजर्स आ सकते थे? मोर देन 2000। टाइटेनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। मतलब टाइटेनिक की ऐसी थी जैसे कि कोई फ्लोटिंग टाउन। मतलब फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। तैरती हुई एक सिटी है, ठीक है? वो ऐसी थी, एक तैरती हुई सिटी। मतलब सिटी के अंदर, शहर के अंदर, कोई टाउन के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज होती है ना, वो पूरी फैसिलिटीज उस एक टाइटेनिक शिप के अंदर थी। तो सोचो वो कितनी बड़ी शिप होंगी। तो आपने वैसे पिक्चर देखा ही होगा टाइटेनिक का, तो आपको तो अंदाजा हो ही गया होगा कितनी बड़ी शिप थी और उसमें क्या क्या था। एवरीवन कॉल टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। तो हर कोई टाइटैनिक को क्या बोलते थे? फाइनेस्ट शिप, एकदम बेहतरीन शिप जिसमें कोई भी कमियां नहीं हो, ठीक है? जिसमें कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकते अपन, कोई भी कमियां नहीं होती है, वैसी शिप को बोला जाता है फाइनेस्ट शिप, ठीक है? तो वो वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट शिप थी टाइटैनिक, सब ऐसे बोलते थे। तो एवरीवन वॉज प्राउड ऑफ हर, तो सबको उस पर गर्व था। शी वॉज एज टॉल एज द बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज। वो इतनी वो जो शिप थी वो इतनी लंबी थी जैसे कि कोई 15 स्टोरी बिल्डिंग हो, कोई 15 माले की बिल्डिंग हो, इतनी लंबी वो थी। Inside, she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. तो उसके अंदर मतलब इनसाइड द शिप, शिप के अंदर, टाइटैनिक के अंदर कैसी थी? शी वॉज लाइक अ, मतलब एक बड़ा सा होटल। उसके अंदर ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा होटल बसा हुआ है। विद ग्रैंड स्टेयर केस, मतलब स्टेयर केस में सीढ़ियाँ, एकदम बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है, डाइनिंग रूम है, शॉप्स है, स्विमिंग पूल्स है उसके अंदर। ओके, एवरीवन थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक। हर कोई ये सोचता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकती। दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप। तो वो लोग उसे क्या बोलते थे? अनसिंकेबल शिप, जो कभी डूब नहीं सकती ऐसी शिप।
The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. Ship builders जिन्होंने शिप को बनाया था, वो जो टाइटैनिक को बनाया था, वो बहुत श्योर थे, उन्हें बहुत यकीन था कि ये शिप जो है वो डूब नहीं सकती, और इसलिए उन्होंने क्या किया था, उसमें कुछ लाइफ बोट, बहुत कम ही लाइफ बोटें उस शिप में रखी थी. अब लाइफ बोट्स क्या होती है? लाइफ बोट्स मतलब आपने जैसे सपोज कोई शिप है, ठीक है, उसमें अगर वो शिप के अंदर पानी घुस गया है या फिर वो कुछ कहीं से टकरा गई हो तो समझो डूब रही है, तो उसमें क्या होते हैं, शिप्स के अंदर लाइफ बोट होते हैं. लाइफ बोट मतलब जो जान बचाने वाली बोट, ऐसे ही समझ लो. ओके, तो कुछ छोटे छोटे बोट्स रहते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, पैसेंजर्स को निकाल के अच्छे सेफ जगह पे वो लोग भेजते हैं. ठीक है, तो वो यूज़ होता है लाइफ बोट का पैसेंजर्स को बचाने के लिए. ठीक है, छोटे छोटे बोट्स होते हैं. पर ये शिप के जो टाइटैनिक शिप का जो बिल्डर था, वो इतना मतलब वो इतने श्योर थे, इतने उनको यकीन था कि ये शिप नहीं डूब सकती, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उस लाइफ बोट के अंदर मतलब उस शिप के अंदर कुछ ही लाइफ बोट्स रखे थे. ठीक है, ज़्यादा नहीं रखे थे. द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल. तो जो जर्नी थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी. द पैसेंजर्स वर प्राउड बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. दे फेल्ट सेफ. सो उसमें जो पैसेंजर्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक बेस्ट शिप में ट्रैवल कर रहे, मतलब उन्हें पैसेंजर्स को ऐसा लगता था कि मतलब वो प्राउड थे, उनको गर्व था कि वो पूरे दुनिया के पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शिप में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और वो अपने आप को सेफ महसूस करते थे. दे फेल्ट सेफ. देन केम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल. तब 14 अप्रैल की रात आई, मतलब नाइट आई. ओके, द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम. आसमान साफ था और वो जो सी था समुद्र, वो भी क्या था, शांत था, काम था. मेनी ऑफ द पैसेंजर्स वर अस्लीप. बहुत सारे पैसेंजर्स सोए हुए थे. कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, सो ही टोल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप. सो कैप्टन स्मिथ को पता था कि यहाँ पे आइसबर्ग मीन्स क्या होता है, अ वेरी लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी. मतलब एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जो कि सी के ऊपर तैर रहा है. ठीक है, बहुत बड़ा सा. तो कैप्टन स्मिथ को पता था कि पास ही में एक ऐसा ही आइसबर्ग है. ठीक है, सो उसने एक आदमी को बोला था ऊपर से, शिप के ऊपर से नज़र रखने के लिए. ठीक है, देन सडनली एट 11:40 PM, अचानक से 11:40 PM को द मैन सॉ समथिंग. तो उस आदमी ने कुछ देखा. ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर. ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर. तो वो क्या, ठंडा पड़ गया था डर के मारे. अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटैनिक. आइसबर्ग, ही येल्ड. सो मतलब एकदम टाइटैनिक के रास्ते में ही एक बड़ा सा एकदम ह्यूज सा आइसबर्ग था. ठीक है, जिस पाथ पे टाइटैनिक चल रही थी उसी के रास्ते में वो एक बड़ा सा क्या था, आइसबर्ग था. ठीक है, तो उसने चिल्लाया आइसबर्ग ऐसा करके. ओके, देन कैप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg. टू स्टीयर मीन्स टू टर्न. कैप्टन स्मिथ ने बहुत ताकत से, बहुत कोशिश करके उस टाइटैनिक को उस आइसबर्ग से टर्न करने की, मतलब टाइटैनिक को टर्न करने की कोशिश की कि ताकि वो टकराए ना आइसबर्ग से. बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली एंड हर साइड स्क्रैप द माउंटेन ऑफ आइस. स्क्रैप मतलब होता है स्क्रैच डीप अगेंस्ट अ रफ सरफेस. सो पर वो जो, क्योंकि वो बहुत बड़ी शिप थी ना, तो इसलिए, बट द शिप चेंज, उसने डायरेक्शन चेंज किया. डॉक्टर स्मिथ ने किया था, तो शिप ने डायरेक्शन चेंज किया, पर बहुत धीरे से किया. तो धीरे से होने के कारण क्या हो गया, उसका जो साइड था एक वो टाइटैनिक का जो साइड, एक तरीका साइड रफ सरफेस, वो क्या हो गया, स्क्रैच हो गया एक माउंटेन ऑफ सी से, आइस से. सही है,
बर्फ के पहाड़ से वो क्या हो गया, टकरा गया. A shower of ice fell onto the decks and the icebergs cut holes along the ship's side. A shower of ice fell on the decks. जो भी वो शिप थी, वो शिप के ऊपर वो आइस, जैसे वो आइस के पहाड़ से टकराई ना शिप, तो उसके कुछ टुकड़े वगैरह जो शॉवर था वो उसके ऊपर, शिप के ऊपर गिरा, और जो आइसबर्ग का बड़ा सा टुकड़ा कट होके क्या हो गया, एक शिप के साइड में क्या हो गया, होल हो गया. उसके वजह से वाटर बिगेन टू pour इनटू द लोअर डेक्स. नीचे की डेक्स में, मतलब जो नीचे का सबसे नीचे का फ्लोर था, क्योंकि उसमें कैसे फ्लोर वाइज होते हैं ना, तो उसके नीचे के फ्लोर में क्या हो गया, वाटर घुसना चालू हो गया, अंदर आना चालू हो गया पानी. मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन. मतलब किसी ने भी सुना नहीं, मतलब ज़्यादा. मोस्ट पैसेंजर हर्ड नथिंग, किसी ने ज़्यादा कुछ सुना नहीं और सोए रहे, स्लेप्ट ऑन. कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू could not stop the water flooding through the ship. तो उसके जो भी कैप्टन स्मिथ और उसकी जो भी टीम थी, वो इस वाटर को अंदर आने से बचा नहीं सके, मतलब वो अंदर आते जा रहा था पानी. दे न्यू द टाइटैनिक वाज इन डेंजर, ग्रेट डेंजर. उसे कैप्टन स्मिथ को मालूम था और उनके क्रू को भी मालूम था कि अभी टाइटैनिक बहुत बड़े खतरे में है. सो द सिंकेबल शिप वाज सिंकिंग, सॉरी अनसिंकेबल. सो जो नहीं डूबने वाली शिप थी वो अभी डूब रही है. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. Help! Titanic sinking! Come quickly! So, at कितने बजे, 12:15 बजे सुबह के 12:15 a.m. कैप्टन स्मिथ ने अर्जेंट मैसेज भेजा रेडियो शिप के जरिए, और क्या बोला, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग, मदद कीजिए, टाइटैनिक डूब रही है, कम क्विकली, जल्दी आइए. Then he ordered the crew to make all the passengers up. So फिर जो स्मिथ, कैप्टन स्मिथ था, उसने ऑर्डर किया बाकी जितने भी क्रू थे उसके टीम को कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें ऊपर ले आओ. A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's messages. तो एक शिप थी जिसका नाम था कैलिफोर्निया, वो जस्ट 20 माइल्स दूरी पे ही थी टाइटैनिक के, पर वो जो टाइटैनिक का मैसेज था वो सुन नहीं पाई. शी डिड नॉट रिसीव दैट मैसेज, उसको नहीं मिला मैसेज. हर रेडियो वॉज टर्न्ड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज asleep. जो उसका जो रेडियो था वो बंद था, रेडियो वॉज टर्न ऑफ, और उसका जो रेडियो ऑपरेटर था वो भी सोए हुआ था, इसलिए. देन अनदर शिप कॉल्ड Carpathia heard the Titanic's calls and sailed at full speed towards her. Then जो एक दूसरी शिप थी कार्पेथिया नाम की, उसने टाइटैनिक का आवाज़ सुना. देन वो जल्दी से एकदम फुल स्पीड से उसकी तरफ, टाइटैनिक की तरफ बढ़ गई. अनफॉर्चुनेटली द कार्पेथिया वॉज फार अवे एंड शी टुक ओवर 3 hours to reach the Titanic. तो जो कार्पेथिया शिप थी वो बहुत दूर थी टाइटैनिक की शिप से, इसलिए उसको 3 घंटे लगे टाइटैनिक के पास आने के लिए. सोचो, 3 hours. Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. तब तक टाइटैनिक बहुत जल्दी जल्दी डूब रही थी. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. Okay. जैसे कि पहले बताया गया था कि टाइटैनिक के अंदर सिर्फ कुछ ही लाइफ बोट थी, उन्होंने कुछ ही लाइफ बोट रखी थी टाइटैनिक के अंदर. सिर्फ उसमें सिर्फ 100 पैसेंजर्स ही सेफ हो सकते थे, 100 पैसेंजर्स ही उसमें से निकल सकते थे. ठीक है, तो इसलिए बोला है कि क्रू ने क्या किया, जो भी उसकी टीम थी, उन्होंने लाइफ बोट को नीचे उतारा सी के अंदर, और जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, जितना हो सके उतने उन्होंने, मतलब few hundred पैसेंजर्स उन्होंने निकालने की कोशिश की. Titanic had more than 2,000 people on board,
पर बोट के अंदर तो 2000 से भी ज़्यादा लोग थे, और ये लोग लाइफ बोट कितने लोगों को बचा सक रही थी? सिर्फ 100 पीपल्स को। द शिप बिगेन टू टिल्ट इनटू द सी। टिल मतलब मूव इन स्लोइंग बैंड पोजीशन। तो वो ऐसे, जैसे ऐसी शिप थी तो वो ऐसे टिल्ट होके ऐसे अंदर डूब रही थी। तो आपने देखा होगा ना मूवी के अंदर, ठीक है, मतलब वो ऐसे टिल होके अंदर क्या हो रही थी, डूबते जा रही थी। पीपल बिगेन टू जम्प फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर। तो वो जो टुकड़े थे ना आइस कोल्ड के, मतलब बर्फ के कुछ बड़े बड़े टुकड़े थे, तो लोग क्या कर रहे थे, उसमें से नदी पे से जंप करके उस आइस कोल्ड वाटर के टुकड़े पे क्या करते थे, कर रहे थे, जंप कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि वो भी क्या बच नहीं सकते। देन विथ इट्स लाइट स्टिल शाइनिंग, द टाइटैनिक स्टूड unright for a few minutes. Then, at 2:20 a.m. on 15 April, she vanished into the sea. तो क्या हुआ, 2:20 a.m. को 15 अप्रैल के वो क्या हो गई, अंदर समुद्र के अंदर क्या हो गई, गायब हो गई, वैनिश हो गई। About 1500 people drowned, मतलब कम से कम 1500 लोग डूब गए। Captain Smith and most of his crew went down with the ship. The Carpathia arrived at 3:40 a.m. तो Carpathia कब आया शिप, 3:40 a.m. ये सब डूब गए 2:20 को, और ये आया कितने बजे, 3:40 को। The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. So जो Carpathia के शिप का जो भी क्रू था, तो उनको 700 लोगों को क्या किया उन्होंने, बचाया। उनको क्या मिली, कुछ लाइफ बोट्स मिली, उसमें से उन्होंने 700 पीपल्स को बचाया। दे फाउंड पीपल, दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। उन्हें कुछ ऐसे चेयर के एंड कुछ लकड़ी के टुकड़े, पीसेस भी दिखे तैरते हुए वाटर के अंदर। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्रोन्ड और डाइड ऑफ कोल्ड। तो उसमें से बहुत सारे लोग जो कि पानी में डूब के वो मर गए, या फिर ठंडी के कारण वो मर गए, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा ही क्या था, ठंडा था, क्योंकि आइस वाटर था ना वो। The Carpathia was too late to save them. जो Carpathia शिप थी वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई उन्हें बचाने के लिए। The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. तो ये जो टाइटैनिक जब डूबा, तो इसके डूबने से ही लोगों के अंदर क्या आया, मतलब सोचने का ये आया कि और लोग और ज़्यादा ही कठिन सोचने लगे, मतलब पैसेंजर्स के सेफ्टी के बारे में और ज़्यादा अच्छे से सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी शिप बनाई थी जो कि नहीं डूब सकती, तो वो डूब गई। और लाइफ बोट्स भी उसमें कम थे ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से। इसलिए फिर ये जो इंसिडेंट के बाद लोगों ने फिर सोचा, लोगों के पैसेंजर्स के सेफ्टी के बारे में। They asked why ships carry such few lifeboats. So उन्होंने पूछा कि शिप के अंदर इतने कम लाइफ बोट्स क्यों थे, एंड वाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोस, और उन्होंने अपना रेडियो क्यों बंद कर रखा था। इन 1913 इट वॉज डिसाइडेड दैट all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. ठीक है, इन 1913 में डिसाइड किया गया था कि हर शिप के अंदर इनफ रूम रहेंगे, और उसके साथ एक लाइफ बोट्स भी रहेंगी जो कि हर किसी को उस बोट से, उस शिप से निकाल सके। It was also decided that ships must keep their radio working every hour of the day and night. और ये भी डिसाइड किया गया था कि हर शिप के अंदर रेडियो वर्किंग में रहेगा हर घंटे दिन में भी और रात में भी। ठीक है, कोई उसे बंद नहीं करेगा, ऐसा डिसाइड किया गया था।
In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. तो इन 1985 के अंदर साइंटिस्ट ने कुछ सबमरीन्स भेजी थी उस पानी के अंदर कुछ टाइटैनिक के मलबा या फिर कुछ टुकड़े देखने के लिए. ओके, दे फाउंड अ शिप lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters. मतलब ही 13,000 फीट अंदर तक एकदम ओशन के एकदम निचले हिस्से में वो उनको क्या मिले, कुछ शिप के दो पीसेस मिले, एक शिप के 2 पीस मिले ऑन द ओशन फ्लोर पे. ओके, और कितने अंदर तक था वो, 4,000 मीटर मतलब भी 13,000 फीट नीचे तक था वो. लेटर बाद में दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द wreck and brought small parts of it to the surface of the water. So फिर इसके बाद में क्या किया उन्होंने, क्या किया, कुछ फोटोज ली उस wreck की और जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उसको उस वाटर के सरफेस पे लाया उन्होंने. जो स्मॉल पार्ट्स थे उन्होंने क्या किया, उसके सरफेस पे लाया. पेज नंबर 94. There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. उस रात को, अप्रैल 1912 के रात को ऐसे बहुत सारे ब्रेवरी स्टोरीज उस भयानक रात को घटे थे. ठीक है. इन 1998 द डायरेक्टर जेम्स कैमरन मेड अ फेमस फिल्म ऑन द टाइटैनिक्स मेडन वॉयज. तो इन 1998 के दिन डायरेक्टर जेम्स कैमरन, ठीक है, जेम्स कैमरन ने एक फेमस फिल्म बनाई टाइटैनिक फर्स्ट वॉयज के बारे में, टाइटैनिक फर्स्ट जल यात्रा के बारे में. इट इज़ अ वेरी सैड फिल्म. सो ये एक बहुत ही दुख भरी या फिर बहुत ही सैड फिल्म थी. ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म leaves the cinema in tears. Almost मतलब बहुत most of the people in the cinema, जो भी थिएटर के अंदर जो लोग उसे देख रहा था पिक्चर को, ऑलमोस्ट सभी के आंखों से क्या आ गए, आंसू आ गए उसको वो पिक्चर को देखते हुए. ठीक है, तो इतनी वो सैड फिल्म थी. तो आपने भी आई थिंक तो देखा ही होगा पिक्चर टाइटैनिक. ओके, सो ये थी स्टोरी ऑफ द टाइटैनिक मीन्स द अनसिंकेबल शिप. इसके वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर मीन्स जो इंग्लिश वर्कशॉप के अंदर जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो. पर जो एक्टिविटीज़ रहती है ना वो आपको खुद करनी पड़ेंगी, जैसे राइटिंग योर ओन वर्ड्स या फिर गिव रीजन, क्योंकि आपको अपने मन से देना पड़ता है. ठीक है, या फिर कुछ डिस्कस करना हो, ये सब चीज़ें आपको अपने मन से खुद करनी पड़ेंगी. ओके.